उदयपुर के हिरणमंगरी थाना इलाके में एक व्यक्ति ने विषाक्त वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद परिजनों ने इसे ब्याज माफिया द्वारा लगातार धमकी के चलते आत्महत्या करने जैसे आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि मृतक गणपत सिंह राजपूत ने कृषि मंडी में बीएसएनएल में कार्यरत लोगनलाल डांगी से 50,000 रुपए उधार लिए थे और हर महीने 5% के हिसाब से ब्याज देना तय किया था। समय समय पर जरूरत पड़ने पर गणपत सिंह ने करीब 3 लाख रुपए उधार लिए, जिसके पेटे पेनल्टी के रूप में 10,000 रुपए और 15,000 रुपए के 2 चेक सहित एक खाली चेक साइनशुदा सिक्योरिटी तौर पर दिया था। ऐसे में लंबे समय से ब्याज और पेनल्टी चुकाते हुए गणपत सिंह राजपूत ने करीब 9 लाख रुपए लोगनलाल डांगी को दिए। बावजूद इसके लोगनलाल डांगी और पैसों की मांग करता रहा और धमकी देता रहा, जिससे परेशान होकर गणपत सिंह ने मंगलवार को विषाक्त वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले हिरणमंगरी थाने में भी इस बारे में रिपोर्ट दी और यही नहीं, उदयपुर एसपी को भी परिवाद दिया था। बावजूद इसके पुलिस ने ब्याज माफिया लोगर डांगी पर नकेल नहीं कसी, जिसके चलते गणपत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। अब परिजनों की मांग है कि ब्याज माफिया लोगरलाल डांगी को गिरफ्तार कर उसे सजा दी जाए। जी, अपना नाम बताया क्या हुआ? जी, विजय सिंह राठौर नाम मेरा। और 10 बजे तक वो नौकरी पे थे कृषि मंडी में। 10 बजे बाद हम घर से फ़ोन कर रहे थे तो सामान लाने के लिए, पर वो फ़ोन वो उठा नहीं रहे थे। फिर मते का फ़ोन आया, मैं ड्यूटी से आया, फिर मंडी में गया तो मुझे लगा कि ऑटो में कहीं गए हुए हैं, हमारा लोडिंग ऑटो है तो भाड़ा के साथ कहीं गए होंगे। तो मैं ऑटो के पास पहुंचा तो वो बेहोश पड़े थे। फिर मैं उनको लेके अस्पताल पहुंच गया और फिर पता लगा लोगों को जैसे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बात थी, उनको धमकी मिल रही थी पैसों के लिए। कौन दे रहा था धमकी? ये लोकड़ जी और उनके 2-3 जने गुंडे जो भी थे, और पैसा दे चुके हैं, फिर भी वो उनसे ब्याज पे ब्याज वसूल ही रहा था। आपको इस बारे में आपके पिताजी ने बताया था कुछ ऐसा? पहले उन्होंने बताया था, फिर वो एसपी ऑफिस में पेश भी हुए थे 2-4 दिन पहले। उन्होंने कहा था मैं जा रहा हूँ एसपी ऑफिस में। फिर एसपी ऑफिस वालों ने बोला कि मैं सेक्टर 6 हिरणमंगरी थाने में वो दे रहा हूँ, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जो भी है बात कर लेंगे। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी तो सही नहीं है। ब्याज एक ब्याज की जगह है, एक परसेंटेज होता है, लेकिन क्या 10%, 15%, 20% से किसी से वसूला सही नहीं है। मतलब एक देखा जाए तो एक तरह से जो इन्होंने किया है 20,000 रुपये उसको दे 15 से 20,000 रुपया पर महीना देते हैं। उसके बावजूद ये शायद इतनी सैलरी किसी के होते नहीं होंगे और इतना पैसा ले। और जो अभी जो इनके जो केस हुआ है, सिर्फ इनके पैसे के दबाव और गुंडा के धमकी की वजह से ये चीज हुई है। आपको क्या लगता है कि पैसों की वजह से उन्होंने सुसाइड? 100%। इसके अलावा कोई भी नहीं है। पैसे दे रखे और कलेक्शन करने का काम, मतलब ये इनके काम है। 10% ब्याज पे देते हैं, ब्याज पे देना। और क्या नाम है उसका जो ये लोगर डांगी कहाँ रहता है? वो बीएसएनएल ऑफिस से रिटायर्ड है और शायद कालका मंदिर, कालका माता रोड आयड यहाँ रहते। इस तरह से गुंडागर्दी से हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे आदमी को सबक सिखाया जाए कि दोबारा कभी ऐसा गणपत सिंह जी दूसरा कोई नहीं मरे। रिक्वेस्ट है जे इसके कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर ऐसा होना चाहिए कि साले किसी से भी इस तरह से पैसा, इस तरह से 10%, 15% से कोई दे नहीं सकता है। जिसके पास में पैसा नहीं होता वो किसी से ब्याज पे लेता, 100 का ब्याज 2,000, 3,000 रुपए होते हैं। खाली चेक दे रखा था, 2%, 3% होते हैं। ये 10%, 15% क्या होता है? इसलिए इस पे गए पर ये आज ये नौबत आ गई। आज ये नौबत है कि जो आज एक आदमी को खोना पड़ा हमें। और नाम बताए किस तरह का मामला था और क्या हुआ? लोगर जी पटेल करके कोई था, तो गणपत जी से क्या 3 लाख रुपए की पुरानी कोई मांग तांग थी। तो उन्होंने क्या है कि गणपत जी को बोला था कि गणपत जी मेरे को पैसे दो, रोज परेशान कर रहे थे। तो वो परेशान होके ये रमेश जी है, राम जी और होटल वाले हैं, उन्होंने कुछ पैसे भी दिए उनको टुकड़े टुकड़े में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि यार मेरे को पैसे 15 तारीख को और 30,000 रुपये देने पड़ेंगे। वो कह रहे मैं 3 लाख के 9 लाख रुपये मैंने दे दिए, 3 लाख के 9 लाख रुपये दे दिए। और फिर वहाँ साहब के यहाँ गए थे तो साहब ने बोला कि भाई जो भी है जो बैठ के कंप्रोमाइज करने की बात करो। तो उन्होंने जो भी अधिकारी था उन्होंने बोला कि भाई जो भी है बैठ के बात करो। तो हमारे को बुलाया था सुबह, जब हम गए थे गणपत जी, हम दोनों जने वहाँ पे। कहाँ पे गए? थाने में, हिरणमंगरी थाने में गए। तो उन्होंने बोला, साहब ने बोला कि यार पैसे लिए तो अपन को देने तो है ही है। तो फिर उनको फ़ोन लगाया। कौन साहब थे वो? क्या नाम तो कमलेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने उन डांगी साहब को धमकाया भी था फ़ोन पे। फिर उन्होंने बोला मैं घंटे भर बाद आता हूँ। फिर उन्होंने बोला, साहब ने बोला कि आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, गणपत जी को बोला। फिर शाम को 7 बजे फ़ोन आया था गणपत जी का कि मेरे पास। तो कहने लगा जी यार चलना है यार, वापस थाने से फ़ोन आया। तो वहाँ गए थे तो लोकड़ जी और उनके लाल एक बंदा और था। वो कह रहे थे नहीं पैसे आपको देने पड़ेंगे, फलाने देने पड़ेंगे। साहब बेटा के समझा रहे थे कि
पैसे देने, कोर्ट कचहरी का कोई मामला नहीं है, जो भी किस्तें वजूद करके देने तो पड़ेंगे। साहब ने बोला कि देने, तो इन्होंने फिर साहब ने बोला आप 2 दिन का समय ले लो, 2 दिन बाद जो भी है जो बैठ के बोल देना। कितने पैसे लिए थे और कितने देने थे? 3 लाख रुपए दिए थे और 9 लाख दे दिए उन्होंने। उसके बाद में भी मांग कर रहा था वो और मांग रहा था 375 वो और ब्याज जो है, ब्याज के पैसा पैसे बना रहा था, प्रेशर बना रहा था। धमकी भी दे रही थी। फिर उसके बाद थाने में क्या हुआ था? थाने में कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा भाई चलो 2 दिन बाद आओ। गणपत जी को बोला और मेरे को बोला भैया 2 दिन बाद आना, जो भी आपका मूड हो चुके ना, जो मैं कर दूंगा। तो आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ? आज वो उन्होंने क्या मालूम कहाँ खाया पहुँचे? मंडी के अंदर ही। मंडी के अंदर सुबह तो मिलके गए थे, दिन में पता पड़ा कि वो तो यार लोप हो गए, पता ही नहीं पड़ा एकदम। ये पैसा मांगते साथ में ये हादसा ना हो, इस वजह से प्रशासन और मीडिया वाले से गुजारिश है कि जो इस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए।